तो स्वागत है आप लोगों का अपना भोजन एक जीवन में। तो आज का वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक डायबिटीज पेशेंट को, एक शुगर पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फूड दैट शुड अवॉइड इन डायबिटीज़, यानी कि कौन सा भोजन जो है डायबिटीज पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि इसको छोड़ देना चाहिए। कौन कौन सा भोजन ऐसा है जिसे नहीं खाना चाहिए। तो आइए हम लोग डिटेल से इसका स्टडी करते हैं, इसके बारे में जानते हैं किसको नहीं खाना चाहिए और किसको भरपूर तरीके से खाना चाहिए। सबसे पहला है समोसा। समोसा एक ऐसा चीज़ है जो लोग डेली शाम शाम को जो है बाहर निकलते हैं और इसका सेवन करते हैं। लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं, जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो क्या करें, इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये फुल्ली रिफाइंड ऑयल से जो है ये तला हुआ रहता है, छना हुआ रहता है। और रिफाइंड तेल जो है ना, ये हर किसी के लिए, सिर्फ जिसको डायबिटीज़ पेशेंट है सिर्फ उसके लिए नहीं, किसी को भी रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए। तो समोसा इग्नोर करिए, आप समोसा का सेवन मत करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस समोसा का इग्नोर करिए। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसको अवॉइड करना चाहिए, यानी किसको नहीं खाना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है, लोग ज़्यादा इसका सेवन करते हैं। जैसे कोका कोला हो गया, मिरिंडा हो गया, पेप्सी हो गया, मोर्टिन, क्या इसका नाम है, ड्यू हो गया, फिर जितना भी फ्रूटी हो गया, ये सब का सेवन जो है जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं उन लोगों को नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हानि होता है। उससे ब्लड शुगर जो है अचानक जो है ये ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट को। जितना भी पैकेट का चीज़ है, जैसे कुरकुरे हो गया, पैकेट का चीज़ जैसे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, जितना भी पैकेट में बंद रहता है वो सब का सेवन कभी भी डायबिटीज़ पेशेंट को कभी भी नहीं करना चाहिए। उसे छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या ना के बराबर कर देना चाहिए। अब आगे है कि कभी भी लोगों को, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ हैं, उनको कभी भी रेड मीट नहीं खाना चाहिए। कभी भी उनको रेड मीट नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि इसमें ज़्यादा मात्रा में कैलोरी रहता है। जितना कैलोरी हम लोग को नहीं चाहिए उससे ज़्यादा जो है, सिर्फ एक दिन मटन खाइएगा तो उससे हो जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में ये मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया आपके शरीर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है सो डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर जो है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। देखिए, कभी भी ये दूध जो है ना वो दो टाइप से हम लोग सेवन करते हैं, जिसमें से एक टाइप वाला सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे क्या है कि जो भैंस का दूध होता है ना, उसका सेवन तो कभी नहीं करना चाहिए। जो भैंस का दूध होता है उसका सेवन आप ना करें, और आप सेवन वही दूध का करें, छोटी गाय का जो दूध होता है, देहाती गाय जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका दूध का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी कंडीशन है कि जब दूध उबले और उसमें जो छाली बनता है ना, उसमें जो छाली बनता है दूध के ऊपर, उसको निकाल के उसको हटा दें। उसके बाद जो है उस दूध का सेवन करें तो फ़ायदेमंद होता है। आलू में बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी पाया जाता है। सोचिए ना कि 100 ग्राम आलू अगर आप खाते हैं तो उसमें 1000 कैलोरी पाया जाता है। तो हम लोगों के शरीर में जो है, जो किसान होते हैं उनको लगभग 3000 कैलोरी जो है प्रतिदिन चाहिए खाने में। लेकिन जो काम नहीं करते हैं ज़्यादा, उनको तो 2000 या 1800 से 2000 के बीच उतना ही कैलोरी शरीर में लेना चाहिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, कैलोरी जो है बर्न हो जाए आसानी से। लेकिन आप सोचिए, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको कितना कैलोरी चाहिए? आपको चाहिए 1800 कैलोरी चाहिए। अब 1800 कैलोरी चाहिए तो उसमें से अगर आप 100 ग्राम आलू खा लिए, 100 ग्राम अगर आलू आप खा लिए, तो 100 ग्राम आलू खा लिए तो उससे आपको कितना कैलोरी मिल गया? 1000 कैलोरी मिल गया। अब
आपको चाहिए 1800 कैलोरी, उसमें से एक आलू आप खा लिए तो उसको 1000 कैलोरी आपको मिल गया। अब बताइए बाकी का खाना आप जो है 800 कैलोरी में दिन भर रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते हैं। तो अच्छा, इसी से इमेजिन करिए ना, आप 2 आलू खा लीजिए, 2 आलू खा लीजिए, 2000 कैलोरी हो गया। तो बताइए दिन भर आप 2 आलू खा के रह सकते हैं? नहीं, इसमें ज़्यादा कैलोरी होता है, और ज़्यादा कैलोरी होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो डायबिटीज़ बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगा तो समस्या होगा। अब आगे है, आप फ्रूट्स तो खा सकते हैं, फ्रूट्स जो है ना इसका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो जूस है ना इसका सेवन आप नहीं कर सकते हैं। अगर जूस पीते हैं तो डायबिटीज़ लेवल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, इसलिए आप इसका फ्रूट्स का जूस ना पिएं, लेकिन फ्रूट्स आप खाएं। और उसके बाद आता है ये ब्रेड जो है इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये मैदा से बना हुआ होता है और ये लो क्वालिटी वाला मैदा से बना हुआ रहता है, इसलिए ब्रेड का सेवन आप ना करें। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, चावल पे। तो चावल जो है लोग बोलते हैं चावल का सेवन ना करें, लेकिन क्या है कि अगर चावल का सेवन ना करें तो मेरा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरा वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, और देखने के बाद एक दिन ऐसा आएगा, ज़्यादा दिन नहीं, 10 से 15 दिन आएगा। अगर कोई फॉलो करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपको, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहले उसको कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल करने के बाद जो है आपको चावल रेगुलर खाने के लिए बोलेंगे, फिर भी जो है डायबिटीज लेवल नहीं बढ़ेगा, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों का। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो हम लोग डायबिटीज़ में नहीं खा सकते हैं। अब हम लोग ऐसा चीज़ देखते हैं जिसको डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग खा सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है जो हम लोग खा सकते हैं डायबिटीज़ में। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब डायबिटीज़ में भरपूर मात्रा में हम लोग क्या खा सकते हैं उसको देखते हैं। तो डायबिटीज़ में भरपूर मात्रा में आप क्या खा सकते हैं, ये ब्रोकली, जिसको हम लोग देहात में चाइनीज़ फूलगोभी बोलते हैं, इसका जितना ज़्यादा हो सके इसका सेवन करिए। आप बॉयल करके करिए, भुंजिया बना के करिए या सब्जी बना के करिए, तो इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करिए। उसके बाद हो गया बीन्स, आप जितना खा सकते हैं, जितना मर्जी उतना खा सकते हैं। उसके बाद हो गया पालक, आप जितना मर्जी उतना खा सकते हैं। बाकी आप दही का भी सेवन कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में जब आप रोटी के साथ सेवन करें तो दही का प्रयोग ज़रूर करें, और अगर नहीं करते हैं तो दोपहर के बाद, खाना खाने के बाद जब 3-4 बजे अगर आपको भूख लगती है तो गर्मियों के समय में ये मट्ठा जो होता है ना, दही में पानी मिला के जो बनता है, जिसको हम लोग मट्ठा बोलते हैं या देहात में घोर भी बोला जाता है, इसका सेवन करें तो बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक बच जाता है और क्या खाना चाहिए। लास्ट क्या है, ये अखरोट है। अखरोट जितना मर्जी उतना आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और उतना ज़्यादा भी नहीं खाना है। अखरोट वैसे भी ज़्यादा खाने की चीज़ नहीं है नॉर्मली, लेकिन इसका सेवन करना चाहिए। सेवन करने से बहुत ही लाभदायक होता है। तो अभी हम लोग देखें कि एक डायबिटीज़ पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग देखें यहाँ पे। अब क्या है कि इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे करेला हो गया, कद्दू हो गया। तो करेला और कद्दू जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में खाइए, बहुत ज़्यादा, जितना खा सकते हैं। खास करके कद्दू, लौकी जिसको बोलते हैं, जितना मात्रा में खा सकते हैं उतना खाइए, उसी से पेट भरिए। अब रोटी जो है मिलेट वाला जो है, जिसमें 5 प्रकार का मिला रहता है आटा, ये गेहूँ मिला हुआ रहता है, रागी मिला हुआ रहता है, ज्वार, बाजरा, ये सारे जो मिक्स आटा रहते हैं, उसको खाने के बाद कितनों आप रोटी खाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डायबिटीज़ लेवल पे, शुगर लेवल पे। तो आई होप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और आप अपने जीवन पे इसका फॉलो करेंगे, अनुकरण करेंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका सेहत अच्छा हो और अपनी सेहत पे ध्यान रखें, ख्याल रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।